हेलो व्यूअर्स, मंचिंग टाइम। शाम को कुछ जब खाने का मन हो रहा हो तो चाय के साथ क्या खाएंगे या बच्चों को दूध के साथ क्या देंगे। मैं तो अपने चाइल्डहुड के मेमोरीज़ को रिफ़्रेश कर रही हूँ। चाइल्डहुड में, मेरे बचपन में हम लोग की मम्मी, मतलब मेरी मम्मी हम लोग को नान खटाई दिया करती थी, है ना। ये एक पुराना ट्रेडिशनल सा कुकी जो हर घर में बनता था। बिल्कुल। तो बस हमारे बचपन में मेरे मम्मी के साथ मिलके हम लोग नान खटाई बनाते थे और शाम को ऐसे ही मम्मा दूध के साथ हम लोग को नान खटाई दे देती थी खाने के लिए। तो बस आज मैं वही नुस्खा अपना रही हूँ और मैं भी बना रही हूँ आज नान खटाई। तो जल्दी से मैं बता दूँ क्या क्या ले रही हूँ मैं नान खटाई बनाने के लिए। तो मैं ले रही हूँ नान खटाई बनाने के लिए आटा। होल व्हीट आटा लिया है मैंने, वो लिया है 150 ग्राम्स। मैं ले रही हूँ पिसी हुई ब्राउन चीनी, हाँ ब्राउन शुगर ले रही हूँ मैं पिसी हुई। उसमें पीसते टाइम पे मैंने हरी इलायची, 2 हरी इलायची डाल दी थी और थोड़ा सा नमक डाला था, ठीक है। उसको डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था फाइन पाउडर। और उसके अलावा मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून सूजी, ठीक है। और घी ले रही हूँ मैं हाफ कप, मतलब अराउंड 80 ml मैं ले रही हूँ घी, ठीक है। और हम ऊपर में गार्निश करने के लिए थोड़ा सा आलमंड्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ लेके हम शुरू करते हैं बनाना हमारा पुराना ट्रेडिशनल सा रेसिपी। ये पे मैंने ऑलरेडी मिक्सिंग बोल ले रखा है, उसमें मैं डाल रही हूँ ये आटा और उसके बाद मैं डाल लूँगी उसमें ये बेसन और सूजी। उसको मैं मिक्स कर रही हूँ और बस उसमें मैं डाल दूँगी ये पिसी हुई चीनी। अच्छे से मिक्स हो गया और बस इसमें हम ग्रेजुअली डाल देंगे घी। घी मेल्टेड नहीं है, नॉर्मल जैसे हमारा रूम टेम्परेचर में होता है वैसे है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ऐसे ग्रेजुअली मसलते हुए इसको मिक्स करिए। ऐसे। और इन केस आपका डो नहीं बन रहा है तो 1-2 टेबलस्पून आप दूध का डाल सकते हैं। लेकिन ये एक तो क्रूड सा डो बनेगा। बिल्कुल एक फाइन डो नहीं, क्रूड सा डो बनेगा। ये हो रहा है, पर इसमें मैं 1 टेबलस्पून जितना दूध डाल दूंगी। ये बाइंड तो हो रहा है, पर 1 टेबलस्पून जितना दूध डाल देंगे तो ये और अच्छा बन जाएगा। तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून जितना दूध डाल के देखती हूँ। तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून दूध डाला और अब हमारा ये डो बन जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा था, ये एक क्रूड डो बनेगा। बस ये भी बनकर तैयार है। इसको ऑफ मैं
हमारा क्रूड सा डो नान खटाई का बन के तैयार है। अब इसका हम छोटा छोटा पार्ट्स लेकर हमारा प्री हीटेड ओवन में डालेंगे बेकिंग के लिए, पर छोटा छोटा पार्ट्स लेकर हम एक इवन बिस्किट जैसा बना लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये जो आइसक्रीम स्कूप होता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, ताकि हम इवन पार्ट्स ले सकें। ठीक है, तो आइसक्रीम स्कूपर लेकर, ठीक है, तो हम एक ऐसे आइसक्रीम स्कूप लेकर मैं ऐसा स्कूप कर लूँगी। थोड़ा सा हैंड ग्रीस कर लेती हूँ, पाउंड्स। थोड़ा सा ग्रीस करने से अच्छा रहेगा। ठीक है, और हल्के हाथों से उसको ऐसे रोल कर करके हम उसको एक नान खटाई का शेप दे देंगे। देखिए, आप जितने बड़े बड़े लेंगे ना उतना बड़ा बड़ा कुकीज़ बनेगा। तो आपको कितना साइज़ लेना है, क्या करना है, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। मैं बड़े बड़े साइज़ ले रही हूँ, मुझे बड़े बड़े कुकीज़ पसंद है, तो मैं बड़े बड़े साइज़ेस ले रही हूँ। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटे छोटे साइज़ेस ले लीजिए। और उसको अभी मैं ट्रे में सेट करती जाऊँगी। ये आइसक्रीम स्कूपर बस साइज़ मेंटेन करने के लिए है और कुछ नहीं। आप छोटे छोटे बनाएंगे तो वो बेक हो के बहुत बड़े हो जाएंगे, पर मैं बड़े ही ले रही हूँ, मुझे बड़े ही पसंद हैं। और देखिए, ऐसे बीच में जैसे ये आप ऐसे बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, उसको ऐसे, ओके। इवन साइजेस लीजिएगा, फिर बेकिंग में इजी रहता है। ऐसे सर्कल होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बस कोशिश करिए कोई क्रैक्स ना हो। सर्कल होने से कोई दिक्कत नहीं, जब वो बेक होगा वो अपने आप फ्लैटन हो जाएगा। ये बस मेजरमेंट के लिए है, ये जो आइसक्रीम स्कूप मैं ले रही हूँ, ये बस मेजरमेंट के लिए है कि मेरे सारे कुकीज़, नान खटाई कुकीज़ एक साइज़ के हों, बस उतना ही। बाकी नहीं तो आप एक स्पून की मदद से भी इक्वल अमाउंट लेकर कर सकते हैं। छोटा छोटा लेंगे तो जब ये बेक होगा ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं काफ़ी बड़े बड़े ले रही हूँ, मुझे बड़े बड़े कुकीज़ पसंद हैं, तो इसलिए मैं बड़ा नान खटाई ले रही हूँ। ऐसा कोशिश करिए कि क्रैक्स ना हो। उसका सेंटर में एक आमंड लगा रही हूँ मैं। आप पिस्ता भी लगा सकते हैं, आप कैश्यू भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बस तो क्योंकि मेरा अवन का ट्रे छोटा है तो मैं इसमें 4 ही अभी लगाऊंगी, एंड बैच बाय बैच मैं करूँगी, तो इतना तो मैं रख देती हूँ। एंड लेट्स गो फॉर बेकिंग। देखिए, मैंने ऐसे 2 अलग अलग साइजेस में सेट किया है।
छोटे छोटे और बड़े बड़े। ऐसा सर्कल्स है भी तो कोई बात नहीं, ये जब बेक होंगे तो ये फ्लैटन हो जाएंगे और छोटा साइज़ बनाने से ये बड़ा भी बन जाएगा बेक होने के बाद। इसीलिए थोड़ा अच्छा स्पेसिंग देकर ये नान खटाई को रखें। और बस मेरा अवन प्री हीट हो ही रहा है, हम इसको जल्दी ही बेक करेंगे। देखिए हमारा नान खटाई बेक हो रहा है और जैसे मैंने आपसे कहा था मुझे बड़े बड़े साइज़ के नान खटाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं बड़ा बड़ा साइज़ का बनाती हूँ। आप चाहे तो छोटे साइज़ के बना सकते हैं। तो देखिए बनकर तैयार है हमारा नान खटाई, जंबो नान खटाई। खाली नान खटाई नहीं बोलनी चाहिए इनको, जंबो नान खटाई। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है मुझे बड़े बड़े साइज़ के नान खटाई बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा बड़े साइज़ के बनाती हूँ। इनफैक्ट छोटे भी बनाती हूँ पर बड़े भी बनाती हूँ। तो इस बार भी मैंने दोनों साइजेस में बनाए, छोटे वाले भी बनाए थे, पर इससे पहले कि मैं वीडियो करूँ उसको सबने चट कर लिया, इसलिए अब बाकी रह गई ये बड़े जंबो मेरे फेवरेट वाले नान खटाई। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बेक हुआ है और मैं ज़रूर आपको तोड़ के दिखाऊंगी ये कितना खस्ता बना है और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। जैसे मैं बोल रही हूँ हमारे घर में वो छोटे साइज़ वाले नान खटाई तो अब और नहीं मिलेंगे, वो तो चट कर गए मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं भी। चाय के साथ, दूध के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको एक तोड़ के ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं आपको तोड़ के ज़रूर दिखाऊंगी एक नान खटाई कि कितनी खस्ता बनी है। बहुत अच्छी बनती है। मैंने इसको, ये जो आलमंड्स हैं ये भी अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इसको 15 मिनट्स बेक किया है और फिर एक हाथ में एक्चुअली तोड़ने में मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं दूसरे हाथ में कैमरा पकड़ी हूँ, मतलब इसलिए एक हाथ में तोड़ने में दिक्कत है। सॉरी फॉर दिस, बट देखिए आप देख सकते हैं ये अच्छे से बेक हुई है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से बेक हुई है। और अगर मैं खा के आपको बताऊं तो खाने का तो बस बहाना है। बहुत अच्छी लगती है ये। इसमें आटा है, बेसन है, सूजी है, घी है, चीनी है। मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है। और हाँ, आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपका नान खटाई बेक हो गया है? अगर ऐसे क्रैक्स आए तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी नान खटाई बेक्ड है। ठीक है, मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने अवन को बोथ मोड पे रखा था। मैंने 15 मिनट्स बेक किया और उसके बाद अवन को स्विच ऑफ करके उसी में ही इसको छोड़ दिया। ठीक है, और इमीडिएटली जैसे ही ये बन जाए ना, इसको निकालिएगा नहीं और ठंडा होने के बाद ही निकालिए, क्योंकि अगर आप गरम गरम में निकाल देंगे तो ये सॉफ्ट होगा, तो शायद आपको डाउट हो सकता है कि बना है कि नहीं। लेकिन जैसे ही आप ऐसे क्रैक्स देखें तो आपको एक श्योरिटी हो जानी चाहिए कि आपका नान खटाई बेक हो गया है। और बस उसको छोड़ दीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा फिर आप उसको निकाल सकते हैं और तब वो ऐसे ही खस्ता बनी होगी जैसे ये वाली है। बहुत अच्छी होती है, सच्ची बताऊं, ज़रूर ट्राई करें। और ये आलमंड्स, आप इसके ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं पर मैं आलमंड्स डालती हूँ। एक तो आलमंड्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और जब ये रोस्ट हो जाती है ना तो बहुत अच्छी लगती है।
तो मेरे तो जंबो साइज नान खटाई बिल्कुल बनकर तैयार है। आप लोग भी इसको घर पे ज़रूर बनाइए। शुगर का मेजरमेंट आप लोग थोड़ा अप डाउन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्वीटनेस दैट यू प्रिफर। तो चलिए, लेट मी साइन ऑफ नाउ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ और नए डिश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच viewers, and yes, please don't forget to like, share and subscribe my channel, please. Thank you so much.